हेलो दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आपके सामने दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, त्रिभुज पता करने हैं। तो जब भी आपको त्रिभुज पता करने हो, अगर ऐसे कोई त्रिभुज है उसमें से बीच में से ऐसे रेखा जाती है तो वहां से हमें हमेशा तीन त्रिभुज प्राप्त होते हैं। तो ऐसी एक फिगर मुझे यहाँ मिली हुई है, ये हो गई। ऐसी मुझे ये बड़ी बन जाएगी, ऐसे उसके बीच में से भी ऐसे जा रखी तो तीन दूनी छः। फिर यहाँ से ऐसे जाएगी तो ये पूरी बीच में से ऐसे आएगी, तीन तीन नौ। एक मुझे ये मिलेगा दिखते हुई सात में 10, एक ये मिलेगा 11। तो 11 फिगर आप सीधी 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 फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें कुछ हिडन फिगर्स होती हैं, वो हम देखते हैं। जैसे ये एक छोटी फिगर है, ये त्रिभुज है। ऐसे ही ये एक बड़ा त्रिभुज हो जाएगा, दो हो गए। ऐसे ही दो यहाँ से मिलेंगे ऐसे करके और ऐसे करके। तो 11 पहले मिले थे, 4 ये हो गए 15। तो 15 त्रिभुज यहाँ मौजूद है। बहुत से बच्चे इसको भी त्रिभुज कंसीडर कर लेते हैं, जबकि ध्यान से देखोगे तो इसका आखिर में कोना आपस में नहीं मिला हुआ है, तो ये त्रिभुज नहीं होगा, ये याद रखना है। लुप्त संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा, मतलब मिसिंग नंबर आपको फाइंड करना है। तो बाकी सबसे कंपेयर करेंगे, इससे और इससे कंपेयर करके देखेंगे कि ये वाली और ये वाली संख्या कैसे आई है। अब इसमें ना कई बार ये ट्रिकी दे देता है क्वेश्चन को। जैसे यहाँ ऊपर 90 है, यहाँ 13 है, तो 13 वैसे नहीं आएगा जैसे 90 आया है, लेकिन इन तीनों में आपस में वही संबंध हो चुका जो यहाँ तीनों में है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, उसको हमें समझना होता है क्वेश्चन को ध्यान से। जैसे अगर देखा जाए, बड़ी संख्या हमारे पास 90 है और एक सबसे छोटी संख्या 18। अगर सबसे छोटी संख्या के टेबल में बाकी दोनों है तो वो गुणा का क्वेश्चन है। और गुणा का कैसे, मतलब गुणज का। जैसे 18 का कितना गुना है, 2 गुना। यहाँ 18 का 90 कितना है, 5 गुना। तो 2 गुना और 5 गुना संख्या दी हुई है। तो ट्रिकी क्या है, यहाँ देखो ऊपर 5 गुना वाली संख्या लिखी हुई है, यहाँ 13 किसी का यहाँ 5 गुना नहीं है, तो 5 गुना वाली संख्या इधर लिखी हुई है। लेकिन जो हमारा पहले वाले में कॉन्सेप्ट लग रहा था वो यहाँ पे लगेगा। जैसे 13 का डबल, यहाँ एक 2 गुना संख्या आ गई, और 13 का 5 गुना, यहाँ 5 गुना संख्या आ गई। तो 2 गुना और 5 गुना दोनों है। तो अब हमें यहाँ देखना है कि हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क पे है वो किसी का गुणा करके आने वाली संख्या है या वो है जिसमें गुणा किया जाएगा। तो उसके लिए ऑप्शंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे सबसे छोटी वैल्यू अभी मुझे यहाँ 15 नजर आ रही है, और 15 का ये कितना है, 5 गुना। तो दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए थी, 2 गुनी। तो 15 का 2 गुना यहाँ होना चाहिए। तो 2 गुना 15 दूनी 30 होता है। अब 15 किसी का 2 गुना नहीं होता, 75 नहीं होता, इसलिए यहाँ कोई संख्या नहीं होगी जो जिसका कुछ गुना हो। तो इसलिए यहाँ 15 का 2 गुना ही आएगा। तो 30 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। खुले पासे को बंद करने पर कौन सा घन प्राप्त होगा। तो इसके लिए आपको हमेशा देखना है पहले कि कौन किसके विपरीत होता है। जैसे पहली संख्या वाला जो पहले नंबर पे होता है वो हमेशा तीसरे के विपरीत होता है। तो यहाँ 6 के विपरीत होगा 5, ठीक है। 1 के विपरीत होगा 3, और जो ये इस सीधी रेखा से अलग निकले रहते हैं, एक इधर एक इधर, ये हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। 4 के विपरीत हो जाएगा 2। और जो विपरीत होते हैं पासे के अंदर वो कभी साथ में नहीं आ सकते। तो जहां 6 होगा वहां 5 नहीं आ सकता। अगर 6 वाले के साथ 5 आ गया तो वो इससे नहीं बन सकता। जैसे यहाँ 6 भी है और 5 भी, ये साथ में नहीं आ सकते, तो ये नहीं बन सकता। ऐसे ही 1 और 3 साथ में नहीं आ सकते, यहाँ 1 और 3 साथ में आ गए, ये भी नहीं बन सकता। समझ लो बात को। अब 3 के साथ क्या नहीं आना चाहिए, 1 नहीं आना चाहिए, इसमें 1 नहीं है, ठीक है, तो ये सेट हो गया। 2 के साथ 4 नहीं होना चाहिए, 2 के साथ 4 नहीं है, ये भी चलेगा। 5 के साथ 6 नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं है, तो इसका मतलब ये पासा बन सकता है। इसे भी चेक कर लेते हैं। 1 के साथ क्या नहीं होना चाहिए, 3 इसमें नहीं है। फिर क्या है यहाँ 4 के साथ 2 नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं है। 6 के साथ क्या नहीं होना चाहिए, 5, वो भी नहीं है, तो ये भी बन सकता है। तो सी और डी बन सकते हैं, केवल सी और डी। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेलुगु उर्दू काव्य का एक वैनारिक तैयार करना है। अब काव्य ऐसा है जो उर्दू में भी लिखा जा सकता है और तेलुगु में भी लिखा जा सकता है, लेकिन तेलुगु उर्दू नहीं हो सकती और उर्दू तेलुगु नहीं हो सकता। तो उर्दू और तेलुगु का आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, लेकिन काव्य दोनों से लिखा जा सकता है। तो काव्य अगर ये है काव्य, तो हम ऐसे कर दें कि ये वाले वो काव्य हैं जो किस में लिखे हुए हैं, तेलुगु में मान लेते हैं, और ये वाले हो जाएंगे जो कि मान लिया हमने उर्दू में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे करके ये वाला हमारा गरबा बन जाएगा, मतलब वैनारिक बन जाएगा। इससे साफ साफ हो गया कि ये दोनों कभी साथ में नहीं आएंगे और ये दोनों से संबंध रखेगा। तो इसलिए ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन में कुछ कह रहा है, कुछ कागज कलम है, सभी पेंसिलें कलम है। तो
तो सभी पेंसिल कलम है, तो मैंने अगर यहाँ पेंसिल बनाया तो ये सारी की सारी पेंसिल मुझे कलम के अंदर आएगी, तो ये कलम हो गया। ठीक है, अब उसने कहा कुछ कागज कलम है, तो कागज को अलग बना लो, कुछ कागज, ये हो गया कुछ कागज, तो ये कुछ कागज कलम आ गया। तो अगर कुछ कागज कलम है तो कुछ कलम कागज भी होंगे, ये याद रखना है। कुछ वाला दोनों में अप्लाई होता है, फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी, मतलब कुछ कागज से आगे की तरफ जाओगे कलम पे तो कुछ कागज कलम है, और उल्टे आओगे तो कुछ कलम कागज है, ये दोनों में अप्लाई होता है। तो इसलिए, और ये वाला दूसरा निष्कर्ष तो बिल्कुल इसी से आ गया, क्योंकि इसका उल्टा है, इसका कन्वर्स है। कुछ कलम पेंसिल हैं, कुछ कलम पेंसिल जब बाहर से अंदर की तरफ जाएं तो कुछ बनाते हैं। जैसे ये वाला हिस्सा जो है ये सारी पेंसिल है, लेकिन ये है तो कलम के अंदर ही, तो सारी की सारी कलम नहीं हो सकती, क्योंकि ये वाली पेंसिल नहीं हो सकती। तो इसलिए जब अंदर से बाहर जाते हैं तो कुछ सभी आता है, सभी पेंसिल कलम है, लेकिन बाहर से अंदर आते हैं तो कुछ होता है, कुछ कलम पेंसिल है। तो ये भी सही है, तो दोनों निष्कर्ष यहाँ ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए, मतलब एनालॉजी फाइंड कीजिए। यहाँ शब्द एनालॉजी है। सूर्य किरण विटामिन डी से संबंधित है, तो अब हमें ये देखना है सूर्य किरण और विटामिन डी में क्या संबंध है। सूर्य किरण से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है, तो अब हमें देखना है नींबू से हमें किसकी प्राप्ति होगी, तो वो हमारा आंसर होगा। तो साइट्रिक अम्ल जो है वो नींबू से हमें मिलता है, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञात करना है। 1240 क्वेश्चन मार्क। जब भी आपके पास सीरीज का क्वेश्चन हो और बड़े से छोटी संख्या हो रही हो और संख्या काफ़ी छोटी हो जा रही हो एकदम से, जैसे 1000 से 200 हो रही है, तो वो हमेशा भाग का क्वेश्चन होता है या फिर वर्गमूल और घनमूल का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, समझ लो। घनमूल करोगे 1000 का तो 10 होगा, वर्गमूल होगा नहीं इसका, और 10 से बड़ी संख्या यहाँ दी है, तो इसलिए घनमूल और वर्गमूल का क्वेश्चन नहीं है। तो किसका क्वेश्चन हुआ? भाग का क्वेश्चन हुआ। तो भाग का क्वेश्चन करने के लिए हमेशा इसको इससे भाग करके देख लो। देखो 1000 को हम 200 से भाग करेंगे तो क्या हुआ? 200 पंजे 1000, तो यहाँ 5 से भाग किया गया। 200 से 40 जाने के लिए मुझे कितने से भाग करना पड़ेगा? 5 से। तो इसे भी मैं 5 से भाग करूंगा तो अगली संख्या मिल जाएगी जो कि 8 हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। यदि घड़ी 8:30 बजे शाम के समय दर्शा रही है तो बताइए घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। देखो ये आपकी घड़ी है, ये यहाँ 6 होता है, ये 7 होता है, ये 8 होता है। जब 8:30 बजेंगे तो घंटे वाली सुई 8 से थोड़ा आगे और मिनट वाली सुई पूरे 6 पे जाएगी। 1 मिनट में जो है 6 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ से यहाँ तक जाने में मुझे कितनी मिनट है? 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट है तो मैं यहाँ गुणा 10 कर दूं तो कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया बच्चों। एक तो ये हो गया आपका सीधा सीधा। दूसरा, लेकिन अगर 8 बजे होते तो घड़ी की सुई जो है यहाँ होती कौन सी? घंटे वाली, लेकिन ये थोड़ा आगे चली गई। ये जितना आगे चली गई उतना आपका कोण इससे ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन कितने आगे गई? वो होता है हमेशा जितनी मिनट है उसका आधा। 30 मिनट कहा है उसने, उसका आधा कर दो तो 15 हो गया, तो 15 और ज़्यादा हो जाएगा तो कितना हो गया? 75 डिग्री। अगर देखो, अगर ये होता 4 बज के, मान लेते हैं 5 4 4 4:30 होता, तब क्या होता? 4:30 वाले में ये सुई 4 पे 9 के 4 से थोड़ा आगे आ जाती, तो फिर इतना जो है आगे खिसक जाती। इस 60 में से फिर इतनी जगह कम हो जाती, फिर हमें माइनस करना होता। तो घंटे की सुई पीछे है तो माइनस करना है, घंटे की सुई आगे है तो प्लस करना है। किसका प्लस? जितनी मिनट है उसका आधा, प्लस या माइनस। तो यहाँ 30 था, 30 का आधा। अब घंटे की सुई आगे है तो हम प्लस कर देंगे, तो 60 + 15 75, तो 75 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। यहाँ निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञात करना है। आपके पास यहाँ अल्फाबेट्स दिए हैं और क्वेश्चन मार्क दिया है, तो अल्फाबेट्स का जो पैटर्न है उसी के आधार पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो हमें देखना है। अब जैसे आर हमें पता है कितना होता है? 18। अब ओ हमें पता है 15 नंबर होता है, एल हमें पता है 12 होता है, आई 9 होता है, एफ 6 होता है। अब हमारे पास ये बन गया नंबर सीरीज, और नंबर सीरीज को आसान होता है करना कि देख लें यहाँ क्या पैटर्न बना हुआ है। 18 से 15 जाने के लिए -3 करना पड़ेगा, 15 से 12 -3 करना पड़ेगा, 12 से 9 -3 करना पड़ेगा, 9 से 6 -3 करना पड़ेगा। ये जो नंबर लिखे हैं ये वो हैं जितने नंबर पे अल्फाबेट से अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। तो इसमें फिर से -3 करना है, तो 3 और 3 नंबर पे कौन आता है? सी आता है, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दी गई आकृति में
कौन सी मतलब उत्तर आकृति किसमें निहित है। अब ये हमारे पास प्रश्न आकृति, हमें देखना है उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति इसमें से निकली है। ठीक है, अब आप देखें ऐसा मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे साफ साफ, और ये वाली फिगर है यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, तो आपको इनकी भी नॉलेज होनी चाहिए। बच्चों की एक कतार में रोहित बाएं से 11वें और काव्य दाएं से 17वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो रोहित बाएं से 13वें स्थान पर आ जाता है। तो बताइए काव्य का दाएं से नया स्थान क्या होगा। जब भी किसी एक की स्थिति में कोई बदलाव आए और दूसरे की स्थिति का बदलाव पूछे, एक दाएं पे है एक बाएं पे है, तब क्या करना है, जिसका दोनों तरफ से उसने बताया है उसको ढूंढो। जैसे रोहित बाएं से 11वें पे है और स्थान बदलने के बाद वो कौन से स्थान पर आ गया, देखो 13वें पे। अब इसमें जितना अंतर आएगा ज्यादा या कम का, उतना ही दूसरे में भी आएगा, ये याद रखना है। तो यहाँ +2 का अंतर आया है, तो काव्य के स्थान में भी +2 का अंतर आएगा। काव्य पहले 17वें स्थान पे थी, अब +2 होके 19वें स्थान पर आ जाएगी। अगर यहाँ कमी आई होती तो इसमें भी कमी आती, इसमें बढ़ोतरी हुई है तो इसमें बढ़ोतरी होगी। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। शब्द फंक्शनल के अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो इसमें क्या करना है, हमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों देखने होते हैं। जैसे F से हम आगे चलते हैं और देखते हैं, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में पढ़ते हुए जाते हैं तो किसी भी स्थान पे वही अक्षर तो नहीं आएगा जो अंग्रेजी वर्णमाला में आता है। कैसे, समझो। जैसे F के बाद G आता है, यहाँ नहीं है, H I J K L M N O, तो कोई भी नहीं है, तो इसे हटा देंगे हम, ये नहीं बना हमारा। फिर U से आगे जाएंगे, U से V W X Y Z A B C, ये भी नहीं, कोई भी नहीं आया ऐसा। तो फिर आगे जाएंगे N से, N O P Q R S T U, ये भी नहीं लेंगे, इसमें भी कुछ नहीं मिला हमें। C से D E F G H I, इसमें से भी नहीं मिला हमें। तो T से आगे जाएंगे, T U V W X Y, नहीं मिला। तो फिर आगे जाएंगे, ऐसे करके काउंट करते हैं। I से J K L M, नहीं मिलेगा। ठीक है, O से P Q R S, नहीं मिलेगा, ये भी हटा दो। N O P, नहीं मिलेगा। तो अब इधर से हमें कोई नहीं मिला, अब हम उधर से आएंगे दूसरी तरफ से। L से M N, एक पेयर मिल गया भाई हमें, L और N, क्योंकि L से एक छोड़ के N आता है, यहाँ आ गया। फिर O, ये भी आ गया, +1, 2 पेयर हो गए। फिर P Q R S T U, यहाँ कहीं भी कुछ नहीं मिला हमें। फिर A से आगे चलेंगे, A से B C D E F G H I, नहीं मिला हमें। ठीक है, ऐसे ही N O, एक ये मिल गया हमें। ठीक है, फिर P Q R S T U, नहीं मिला है हमें कोई। फिर O से आगे I से J K L M N, नहीं मिला है हमें। फिर T से आगे जाएंगे, U V W X, नहीं मिला। C D E F, ये देखो हमें मिल गया एक और। C से आगे D E F, एक और मिल गया। तो +3 और 1 4, आगे नहीं है। ठीक है, तो 4 मिल रहे हैं, तो 3 से अधिक, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी आकृति मोड़कर बनाई जा सकती है, तो आपको पहले विपरीत देखने होते हैं इसमें। तो जैसे पहला विपरीत होता है तीसरे के और दूसरा होता है चौथे के, और जो इधर निकला हुआ है वो विपरीत होगा इसके। अब इसमें देखो, ये ब्लैक दिया है, इसके साथ में इसका विपरीत क्या है, ये है। जो विपरीत होता है वो कभी भी उसके साथ नहीं हो सकता, और ये देखो यहाँ पे इसके साथ है, तो ये नहीं बन सकता। ऐसे ही ये देखो, ये इस वाले के विपरीत ये है, और ये देखो इस वाले के साथ यही दे दिया जो इसके विपरीत है, तो ये भी नहीं बन सकता। जो विपरीत होता है वो साथ में कभी नहीं आता है, ये याद रखते हैं हम लोग। फिर यहाँ प्लस के साथ क्रॉस नहीं आ सकता, यहाँ इसने प्लस के साथ क्रॉस दे दिया, ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ देखते हैं, इसके साथ क्या नहीं होना चाहिए, ब्लैंक, ब्लैंक यहाँ नहीं है। इसके साथ क्या नहीं होना चाहिए, ब्लैंक, वो भी नहीं है। क्रॉस के साथ क्या नहीं होना चाहिए, प्लस, वो भी नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन डी बनाया जा सकता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 एक प्रकार समानता है जबकि चौथा भिन्न है, विषम का पता करना है। तो आपको देखना, चारों में से 3 एक जैसे हैं, तो वो अलग कौन है। अब यहाँ देखें तो कछुआ, बत्तख, व्हेल, कौवा, ये तीनों पानी में रहने वाले जो हैं पक्षी हैं, या जो भी कह लो आप प्राणी हैं,
और कोवा जो है वो बाहर में रहता है, मतलब पानी से बाहर रहता है, तो ये तीनों से अलग हो जाएगा। उन डॉक्टरों की सलाह संख्या बताएं जो कि कलाकार और खिलाड़ी दोनों हैं। इसका मतलब है कि डॉक्टर, कलाकार और खिलाड़ी तीनों होने चाहिए। तीनों में कॉमन जो होगा वो हमारा आंसर होगा। 25 है सिर्फ खिलाड़ी है। 22 जो है वो डॉक्टर में नहीं आ रहा क्योंकि डॉक्टर त्रिभुज है, ठीक है। 30 भी नहीं आ रहा है त्रिभुज में, इसे भी हटा देंगे। 17 जो है वो सर्कल में नहीं आया तो वो खिलाड़ी नहीं हो सकता है। 8 सर्कल में नहीं आया तो वो खिलाड़ी नहीं हो सकता है। 3 एक ऐसा है जो सर्कल में भी है, त्रिभुज में भी है और रेक्टेंगल में भी है, तो इसलिए 3 संख्या ऐसी है जो कि डॉक्टर भी है, खिलाड़ी भी है और कलाकार भी है। यदि r का अभिप्राय भाग से, ये देखो पहले हमारे पास इक्वेशन है 18, r का तात्पर्य भाग से है, तो इसके बाद जो संख्या लिखी है वो बटे में जाएगी क्योंकि भाग का मतलब डिवाइड करना होता है। फिर p से अभिप्राय प्लस का है, तो इसके बाद प्लस दिया हुआ है, फिर यहाँ 2 दिया हुआ है, फिर q है। q क्या है? q से अभिप्राय गुणा, 2 के बाद गुणा 8। अब हमें ये सोल्व करना है। 9 दूनी 18, पहले ही भाग होगा फिर गुणा होगा, 8 दूनी 16, फिर जोड़ा जाएगा, 16 और 2 होता है 18। तो ये हो गया ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 17, दर्पण प्रतिबिंब बताना है। ये आप लोगों का होमवर्क है, देखते कितने बच्चे इसका आंसर करेक्ट देते हैं और कौन कौन ध्यान से पढ़ रहा है। कल फिर लेके आऊँगा ऐसे ही एक प्रैक्टिस सेट। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, और भाई शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक। थैंक यू।